जी आगा साहब अस्सलाम। तशरीफ़ ले आए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग आज का प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि और मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمद वअज्जिल फरजहुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और हम अपने सेकंड लास्ट सेशन ऑफ माह मुबारक में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे गुज़िश्ता जितने भी इस किस्म के सेशंस थे, इबादत थी, कबूल करें इंशाल्लाह, आइंदा भी तौफीक दे। और आज के मौजू के हवाले से किबला के पॉइंट्स को आप समाअत फरमाइएगा और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस हस्बे मामूल और हस्बे साबिक अपने क्वेश्चंस चैट पे पोस्ट कीजिएगा। तो हम अब आगा से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दर्स का आगाज करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह आगा सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिनल आना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। गुफ्तगू हमारी तरबियत के मौजू पर चल रही थी, तरबियत औलाद, और इसकी अहमियत आपकी खिदमत में बयान हुई कि अगर कोई अपने क़िले में अच्छी तरीक़े से अपनी हिफाजत करे तो बाहर वालों से इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। इसी तरीक़े से अगर कोई शख्स अगर फैमिली एथिक्स के ऊपर काम करे और अपने घर का एक जो निज़ाम है उसको मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर चले, तो फिर उसको बाहर से इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होगा। ये हमारी एक वाक़या और यूँ कहिए कि एक स्टेटमेंट मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। उसके बाद जो चीज़ें हर रोज़ हमें अपने जहन में रिपीट करने की ज़रूरत है वो ये है कि तरबियत से हमारा हदफ क्या है।
आया हमारा हदफ ये है कि हम अपने ग़ुलामों की तादाद को बढ़ा लें? खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे इताअत करने वाले, हमारा हुक्म मानने वाले इस कायनात में ढेरों हो जाए? आया हम ये चाहते हैं कि हमारे खिदमत गुजार ज़्यादा हो जाए? आया हम चाहते हैं कि आया हमारी शोहरत लोगों में ज़्यादा हो कि देखो फलां कितना अच्छा शख्स है, उसकी औलाद उसका कहना बहुत मानती है। माने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल आया हम हमारी मुराद ये है कि हम दुनिया को दिखा सके कि देखो हमारी औलाद कितनी फर्माबरदार है। अलबत्ता अगर हो तो इंसान की इज्जत और आबरू है, बहुत अच्छी चीज़ है, होना बहुत अच्छी चीज़ है। ये दुनियावी इज्जतों में से एक इज्जत यही है, और जो खुदा की तरफ से दी गई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन आया हम ये इसको दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया समझ जाए कि मेरी औलाद कितना मेरा कहना मानती है, कितनी खिदमत गुजार है? ये मसला है। क्या चीज़ है हमारे लाशूर में, सिक्स्थ सेंस में हमारे पास क्या चीज़ है? उसके असरात हमारी तरबियत में दिखाई देते हैं, हमें तरबियत में नजर आते हैं उसके असरात। लिहाजा उस लाशूर में और उस छठी हिस्स में और उस सिक्स्थ सेंस में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये काबिल गौर है। ये हदफ जो मैं आपकी खिदमत में हर रोज उसको रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे सिक्स्थ सेंस में मुझे पता होना चाहिए कि क्या है। आया उबूदियत इलाही है या कुछ और है? आगे मैंने अर्ज किया कि अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो दुनिया में भी कामयाबी नहीं होगी। कोई शख्स ये सोचे कि नहीं चलो दुनिया में हो जाएगी, आखिरत में चाहे हो या ना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में भी कामयाबी नहीं होगी। इसको हमें कंसीडर करना होगा। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इतनी बड़ी कायनात खल्क की, जिन और इंस को खल्क किया, उसका हदफ अपनी उबूदियत है। ये बंदा, ये जिन और इंस मेरी उबूदियत करे, मेरी इबादत करे, ये मेरा हदफ होना चाहिए। अगर ये मेरा हदफ तरबियत से नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। मुमकिन है ज़ाहिरी प्रोटोकॉल मुझे दुनिया में मिल जाए, ज़ाहिरी तौर पर लोग मेरी इज्जत करने लगे, ये तो चीज़ बहुत सारी चीज़ों से नसीब होती है। ज़ाहिरी इज्जत जो हकीकत में अंदर से खाली होती है, ये तो और भी सारी चीज़ों से नसीब हो सकती है। तो लिहाजा इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जो शख्स इसके पीछे जाएगा फिर वो ब्लेंडर करेगा, वो ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाएगा कि जो नुकसानदेह होंगे। वो ऐसे स्टेप उठाएगा कि जो एंटी तरबियत होंगे, जो तरबियत इलाही के खिलाफ होंगे। जब इंसान ने ये सोच लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुतरब्बी है, वो तरबियत कर ही नहीं सकता। असल तरबियत करने वाला खुदावंद मुताल है, असल तरबियत करने वाला परवरदिगार है। जब उसने ये सोच लिया तो अब वो कोई भी मिस मैनेजमेंट को कोई स्टेप नहीं उठाएगा, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाएगा। वो कहेगा नतीजा जो भी निकले, नतीजा वही निकलेगा जो खुदा चाहेगा। लिहाजा मुझे अपना वजीफा अदा करना, मुझे सिर्फ ग्राउंड फराहम करना है, तरबियत हो या ना हो, मेरा कोई सरोकार नहीं। और दूसरी तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पूछा जाए कि तुमने ग्राउंड फराहम किया था या नहीं किया था, ये भी मुझे तवज्जो रखनी है। ये एक तरह से यूं कहिए कि थोड़ा बहुत खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज किया।
अब वो जो गुफ्तगू हमने पहले की थी, पिछले लास्ट सेशन में की थी, अलबत्ता दोबारा एक तज़क्कुर के तौर पर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर इस दर्स के अंदर अगर छोटे बच्चे वगैरह मौजूद ना हो तो बेहतर रहेगा। अलबत्ता हम कोई ऐसी चीज़ बयान नहीं कर रहे कि जो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हो, लेकिन बहरहाल ये बेहतर रहेगा। कल जो हमने पॉइंट अर्ज़ किया था वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था आक़िबत बेखैरी का। इसको थोड़ा सा और अगले मरहले तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको थोड़ा सा बयान करूँ। आक़िबत बेखैरी से मुराद क्या है? आक़िबत बेखैरी से मुराद ये है कि यानी आक़िबत बेखैरी से मुराद मुमकिन है कोई शख्स ये सोचे कि एक शख्स ने सारी ज़िंदगी गुनाह किए, आखिर में उसने तौबा कर ली और वो इस दुनिया से चला गया, तो इसका मतलब है आक़िबत बेखैरी। एक ऐसा शख्स है कि जिसने सारी उम्र नेक काम किए, आखिर में खुदावंद मुताल से शाकी हो गया, शिकायत करने लगा, खुदावंद मुताल को नाउज़ुबिल्लाह गैर आदिल, इस तरीके से उसने कोई शिकायत की खुदावंद मुताल से, तो इसी हालत में इस दुनिया से चला गया। तो इसका मतलब है कि वो आक़िबत बखैर नहीं गया, उसकी आक़िबत, उसकी आखिरत खराब हो गई, वो हालत कुफ्र में मर गया। ये मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। इसी चीज को अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और मजीद इसको वाज़ेह करके बयान करूँ। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैंने ये देखा कि एक शख्स होता है, उसने सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ी और आक़िबत बेखैर हुआ। किस तरीके से? आखिर में उसने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की और अपनी नमाजों के लिए एक अमाउंट अपने वारिसों को देकर गया ताकि उसके बाद उसकी नमाजें पढ़वा ली जाए। उसने और उसके वारिस अच्छे वारिस थे, वरसा अच्छे थे, उन्होंने उसकी नमाजें पढ़वा ली। इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गया। एक ऐसा शख्स है कि जिसको उसने सारी उम्र नमाजें वगैरह तो पढ़ी, लेकिन आखिरी अय्याम में कुफ्र और निफाक के आलम में इस दुनिया से चला गया। हमने तो यही देखा। हकीकत क्या है इसकी? हकीकत ऐसा नहीं है कि खुदावंद मुताल गैर आदिल है। अलबत्ता चूंकि मैं मौजू से थोड़ा सा रब्त है, इस वजह से मैं इसको बहुत मुख्तसर तौर पर बयान करके आपके खिदमत में आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि परवरदिगार मुताल गैर आदिल है, आदिल नहीं है कि एक शख्स सारी उम्र उसने मेहनत की, आखिर में कुफ्र की हालत में चला गया। एक शख्स सारी उम्र उसने आराम से गुनाह करता रहा और मुख्तलिफ मुश्किलात ईजाद करता रहा और आखिर में तौबा की और इस दुनिया से चला गया, तो फिर खुदावंद मुताल आदिल कैसे हुआ? मसला ये है कि जो चीज हम देख रहे हैं, जो इन जाहिरी आंखों से देख रहे हैं, वो हकीकत नहीं है। एक शख्स ने मुमकिन है नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन हजारों ऐसे उसने काम किए हों कि जिससे उसकी तौफीकात में इजाफा हो गया हो। हजारों ऐसे नेक अमाल अंजाम दिए हों जो मैं नहीं देख रहा, जो हम नहीं देख पा रहे, और जिसकी वजह से उसको खुदावंद मुताल ने इतनी तौफीक दी कि आखिर में मरने से पहले इस्तिग़फ़ार कर रहा है, इस्तिग़फ़ार हकीकी, हकीकत में इस्तिग़फ़ार कर रहा है। और इसी तरह से वो दूसरा शख्स कि जो हमें सारी उम्र अच्छा नजर आता रहा, अच्छे नेक काम करता रहा, लेकिन आखिर में हालत कुफ्र में मरा, तो हमें जाहिरी तौर पर नेक काम नजर आ रहे थे। मुमकिन है कि उसने ये सारे नेक काम सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत के लिए किए हों, खुदावंद मुताल के लिए अंजाम ना दिए हों, अहले बैत की खुशनुदी के लिए अंजाम ना दिए हों। मुमकिन है ऐसा हो। तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो हकीकत नहीं होती। लिहाजा हमें इन देखने के ऊपर हुक्म नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके बिना पर आखिरी इंतहाई फैसला कायम नहीं करना चाहिए, इंतहाई मरहले की कज़ावत नहीं करना चाहिए, और ये एहतमाल दें, ये अपने आप से पॉसिबिलिटी दें कि मुमकिन है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सब कुछ ये ना हो। ये नहीं कि मैं जो देख रहा हूँ वो गलत देख रहा हूँ, नहीं, पूरी यानी सारी चीज़ें ये ना हो। मुमकिन है ये शख्स इसके अलावा बहुत नेक काम करता हो जो मुझे नहीं मालूम। मैं इस तरफ आपको लेकर आना चाह रहा हूं
कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे और भी चीजें होती हैं। लेकिन मेरे जुमले से ये मतलब ना लीजिएगा कि हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं और वो हकीकत नहीं रखती। कभी कभार ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कहूं कि नहीं मैं जो कुछ भी देख रहा हूं हकीकत नहीं है। नहीं, बहुत सारी चीजें हकीकत है। बहुत सारी चीजें मुझे लोग गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे सवाब करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कहूं कि नहीं अच्छा और बुरा सब एक ही है। नहीं, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा। उसकी तरफ भी मुझे एक एहतमाल देना चाहिए कि मुमकिन है कुछ और भी मौजूद हो जिसको मैं नहीं देख रहा। मैं तबलीग करने गया कहीं पर और देखा कि लोग कोई मेरी बात नहीं सुन रहा और सब जो है वो फिस्को फुजूर कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देखूं मैं कहूं कि हाँ ये लोग जहन्नमी हैं। नहीं, ये कुछ गुनाह मेरे सामने कर रहे हैं, लेकिन ना जाने कितने सारे नेक काम और भी करते होंगे लोग। या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं नहीं ये गुनाह ही नहीं कर रहे। नहीं, गुनाह कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, हकीकत है। लिहाजा अपनी जाहिरी आंखों को इंसान आखिरी हुज्जत करार ना दे। इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें दूसरों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। कौन कौन सी? बहुत अहम गुफ्तगू है, इसको तवज्जो फरमाइएगा। इंसान का कौल जो कह रहा है, इंसान का फेल जो वो कर रहा है, और तकरीर। तकरीर एक अरबी की इस्तिलाह है, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर इस्तिलाह लाना ज़रूरी है लिहाजा मैं ज़रूर इसको लेकर आया। इसको मैं आपको तौज़ीह दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर वो खामोश है, कुछ नहीं कह रहा। मिसाल के तौर पर मेरे सामने कोई शख्स गुनाह कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कह रहा, तो मुमकिन है आप ये समझें कि इसका मतलब है कि मैं उसके गुनाह पे राजी हूं। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि आज की जो बहस है उसके लिए मुझे ये सब बयान करना जरूरी है, वरना हम असल बहस को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। लिहाजा आप लोगों ने सब ने यहीं पर रहना है, कहीं नहीं किसी और ने किसी और जगह, किसी और मुल्क, किसी और शहर, किसी और घर, कहीं पर भी नहीं जाना। सब ने मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहना है। कौन कौन सी चीजें इंसान के ऊपर असरअंदाज हैं, सामने वाले के ऊपर? एक इंसान का कौल है, कौल यानी गुफ्तगू। गुफ्तगू से जब मैं कुछ बयान कर रहा हूं तो आप कुछ ना कुछ समझ रहे हैं मेरी बातों से। अब ये अलग बहस है कि क्या समझ रहे हैं, उसकी क्या डिटेल्स है, वो एक अलग बहस है। मैं जो चीज कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता मैंने कोई झूठ बोला, तो आपको पता चला, आपने आपके ऊपर उसका असर हुआ। मैंने सच बोला, वो भी आपको पता चला, उसको भी आपने असर हुआ। इसी तरीके से फेल है मेरा, फेल यानी काम। मैंने कोई काम किया, वो भी उसका भी आपके ऊपर असर होगा। मैं अच्छा काम करूंगा तो भी आपके ऊपर असर होगा, मैं कोई बुरा काम करूंगा तो भी आपके ऊपर असर होगा। यानी मेरे इन दोनों चीजों से सामने वाला मुतासिर हो रहा है, उसके ऊपर असर हो रहा है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है मेरा सुकूत, तकरीर, सुकूत। कहीं पर अच्छा काम हो रहा है, मैं चुप रहा, आपने फौरन समझ गए कि हाँ इस पर मौलाना साहब की तायीद हासिल है, इसको मौलाना साहब की तायीद हासिल है, मौलाना साहब इसकी हिमायत कर रहे हैं। कहीं बुरा काम हुआ, मैंने बुरा काम मेरे सामने कोई कर रहा है, अंजाम दे रहा है और आप देख रहे हैं और मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो आप फौरन समझ गए कि यहां पर हतमन इस शख्स को ये बुरा काम कर रहा है, इसको मौलाना साहब की तायीद हासिल है, हिमायत हासिल है। आया ऐसा ही है? आया मेरा वहां पर चुप रहना आपके लिए हुज्जत है? नहीं, मैं बोलूंगा वो आपके लिए हुज्जत है, यानी उससे आप एक नतीजा ले सकते हैं। मैं कोई काम करूंगा, उससे आप नतीजा ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं पर सुकूत, अगर खामोश हूं, तो इस बात की दलील नहीं है कि
वो शख्स सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। थोड़ा एक और मैं आपकी खिदमत में मिसाल दूं, एक और तरफ जाइए। मुजतहिद मुजतहिद आपको कोई फतवा देगा, वो आपके लिए हुज्जत है। कोई काम करके बताएगा, वो आपके लिए हुज्जत है। लेकिन कहीं पर वो सुकूत इख्तियार करेगा, कोई माशरे में कोई बुरा काम हो गया, मुजतहिद सुकूत है, साकित है, खामोश है, वो उसने कुछ नहीं कहा उसके काम पर, तो मुजतहिद का सुकूत, उसका खामोश रहना किसी के लिए भी हुज्जत नहीं है, ना सही काम करने वालों के लिए और ना गलत काम करने वालों के लिए। यानी मुजतहिद के नजदीक कोई सामने वाला शख्स आया, उसके किनारे उसके बराबर में आकर बैठकर उसने कोई अच्छा काम किया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि उसको मुजतहिद की हिमायत हासिल है। तवज्जो फरमाइएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स है जिसने आके मुजतहिद के सामने आके बुरा काम किया, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको मुजतहिद की तायद हासिल है। ये मैंने आपकी खिदमत में शरई हुक्म बयान किया। लेकिन आम नेचर क्या है, आम लोगों का मिजाज क्या है? आम लोगों का मिजाज ये है, जिनको ये शरई मसला नहीं मालूम हो, वो फौरन कहेंगे कि हाँ इसने बुरा काम किया है, इसका मतलब है कि इस बुराई में ये मौलाना साहब भी शामिल हैं जो इसको टोक रहे नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, हकीकत नहीं है। आम लोग यही कहेंगे, यानी आम लोग इस मेरे चुप रहने से एक मैसेज ले रहे हैं। आम लोगों का मिजाज यह है कि एक मैसेज ले रहे हैं कि अगर मौलाना साहब ने इसको गलत काम पे नहीं टोका तो इसका मतलब है ये भी इसके साथ मिले हुए हैं। अगर इसको गो के इसको अच्छे काम पर नहीं टोका, नहीं कुछ कहा, इसको इसकी हिमायत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब है कि इस अच्छे काम में मौलाना साहब का शेयर है। और बहुत सारे इस तरीके के मसाइल आम लोगों के मिजाज में मिलते हैं, और जिसमें हमें शरीयत ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे और मुश्किलात पेश आएंगी। तवज्जो फरमाइएगा, यहां तक आप रहे। एक और मरहला, अगला मरहला ये कि मासूम, इमाम मासूम अगर मौजूद है और अगर उनके सामने कोई अच्छा काम करता है, तो इमाम मासूम, चूंकि बहुत सारी चीजें कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मुजतहिद की तवज्जो नहीं है, इमाम मासूम की तवज्जो है। अगर किसी शख्स ने अच्छा काम किया मासूम के सामने, तो शरीयत कहती है कि इसका मतलब है कि वो शख्स, उसको मासूम की तायद हासिल है, उस शख्स को मासूम की हिमायत हासिल है। और अगर इसी तरीके से किसी शख्स ने आकर गलत काम किया और अगर मासूम चुप रहा है और मासूम ने उसको तज़क्कुर नहीं दिया, इमाम ने उसको तज़क्कुर नहीं दिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तज़क्कुर नहीं दिया, तो शरीयत ये कहती है कि इसका मतलब है कि उसने गलत काम नहीं किया। मासूम के बारे में ये है, लेकिन गैर मासूम के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पहलू, बहुत सारे रुख ऐसे होते हैं कि जिसकी तरफ हमारे गैर मासूम का जहन भी नहीं जाता। और चूंकि हम बड़े हैं, हमें मालूम है, हमें शरीयत के हुक्म मालूम है, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहां पर अगर कोई मुजतहिद इस तरीके से करेगा तो हम कहेंगे हाँ कोई ना कोई मसलहत होगी, कोई ना कोई मसलहत होगी। अगर नहीं टोका बुराई के ऊपर तो कोई और वजह होगी, हम उससे जन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मेच्योर हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग बालिग हैं, हम चीजें समझ रहे हैं। ये चीजें कि जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, बहुत तवज्जो फरमाइए, बहुत तवज्जो का तालिब हूं आपके। ये चीजें कि जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की, ये हम समझ रहे हैं, हम बड़े हो गए, हमें हुक्म शरी मालूम है। अगर मुजतहिद खामोश रहेगा किसी बुराई के सामने, तो हम उससे वो मैसेज नहीं लेंगे जो हमारा आम जहन समझ रहा है। अब आइए बच्चे के ऊपर। बच्चा किस तरीके से हमारे फेल से, हमारे कामों से मैसेज ले रहा होता है? वो एक आम मिजाज के मुताबिक मैसेज ले रहा होता है।
वो मैसेज नहीं ले रहा होता जो हम देना चाह रहे होते हैं। हम फर्ज करें कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई वजह हो गई, मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं घर में आया, कहीं दूर से काम करके थक कर जॉब से घर में आया। मैंने सबसे पहले जैसे ही मैं घर में आया, मैंने बहुत सारे कामों को छोड़ दिया और किसी तरफ तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये बताओ खाना तैयार है या नहीं तैयार है। तवज्जो फरमाइए, क्या मैंने फौरन पूछा कि बताओ खाना तैयार है या नहीं तैयार है। तो अब बच्चे का जहन इस पर नहीं जाएगा कि मैंने सवाल क्या किया, मेरे इस फेल से इससे क्या मैसेज लेगा मेरा बच्चा। नहीं, बच्चा कुछ और मैसेज ले रहा है। वो क्या मैसेज ले रहा है? क्योंकि उसकी अक्ल इतनी नहीं चलती, उसकी अक्ल बहुत महदूद है। जब ही हुक्म इलाही बुलूगत के बाद है अहकाम इलाही, बुलूगत से पहले अहकाम वाजिब नहीं है। कोई खुदा ना खासा ऐसा मसला नहीं था कि खुदा ने मुताल को बस 14 साल या 9 साल के बाद ही अहकाम लाने थे, या खुदा ने मुताल को शौक था, या खुदा ना खासा हम खुदा ने मुताल की तरफ कोई और निस्बत दें। उसके जहन अभी मेच्योर नहीं हुआ, उस स्टेज पर नहीं पहुंचा कि वो सही और वो पैगाम, वो मैसेज उसको डिलीवर हो कि जो हम देना चाह रहे हैं। मैंने जैसे ही आकर ये घर में आके कहा कि ये बताओ खाना तैयार है, तो उसने क्या मैसेज लिया? उसने ये मैसेज लिया कि जब भी इंसान घर में आएगा, कहीं दूर से आएगा, तो उसके लिए सबसे अहम काम ये होगा कि खाना उसके लिए सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए, खाने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। बाकी सलाम, दुआ, मिजाज कैसे हो, क्या हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, सब ओके है, सब खैरियत से है, ये सारी चीजें नहीं। वो कहेगा नहीं, इसका मतलब है कि जो चूंकि बड़े से वो मैसेज ले रहा है, अब वो ये सारी चीजें इग्नोर कर देगा, कुछ भी उसके जहन में नहीं आएगा। अब मैं जब आया था, मैंने आकर पूछा था कि खाना तैयार है या नहीं। मेरा मकसद हरगिज भी ये नहीं था कि मैं बच्चे को समझाऊं या बच्चे को ये डिलीवर हो कि नहीं देखो दुनिया के सारे काम अपनी जगह, किसी चीज की भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन खुद जब भी इंसान बाहर से आएगा तो उसके लिए सबसे ज्यादा खाना होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना होना चाहिए। ना सलाम, ना दुआ, ना उठना बैठना, ना प्रॉब्लम्स, ना फैमिली, उसकी नजर में कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज है उसके नजर में खाना है। ये मेरी उससे पैगाम डिलीवर हो रहा है। तो अब ठीक है, मैंने आपको जो अहकाम बताए वो अपनी जगह, वो बड़ों के लिए है बहरहाल, लेकिन अब मैं बच्चे से ये नहीं कह सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकता कि देखो इससे जो मैं पैगाम, जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूं, सिर्फ तुम्हें वही लेना है। मैं उसको ये इस बात पर काने नहीं कर सकता। उसके जहन को मुझे पढ़ना होगा, उसके जहन को रीड करना होगा, उसके जहन को देखना होगा कि वो किस वक्त क्या मैसेज ले सकता है। यहां पर वो ये मैसेज लेगा। और खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स आए और थका हारा घर में आए और आकर वो किसी भी बुराई की वजह से, मुमकिन है कि एक शख्स का हदफ ये हो कि वो अपनी ज़ौजा को हिदायत दे, इस्लाह करे, लेकिन अगर आकर उसने घर में चीखना शुरू कर दिया या बहुत ज़्यादा चीख कर अपनी ज़ौजा को कोई चीज़ समझाना चाहिए और उसकी इस्लाह करना चाहिए, एक बुरे तरीके से इस्लाह करना चाहिए, तो उसका जहन हम क्या समझेंगे? मुमकिन है हम ये समझ रहे हो कि अच्छा है बेटे को भी इस्लाह करनी आएगी, बेटा भी इस तरफ मुतवज्जो होगा, बेटा या बेटी इस तरफ मुतवज्जो होंगे कि ये गलत काम है, ये तो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं। लेकिन आया उसको यही मैसेज डिलीवर हो रहा है? नहीं, उसको ये मैसेज डिलीवर हो रहा है कि घर की खवातीन, या मिसाल के तौर पर घर की जो माँ है, उससे अदब से बात करना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा अहम नहीं है। अगर उससे बदतमीजी कर भी दी जाए तो कोई इस तरह कोई बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। इसी तरीके से खवातीन की तरफ से
बहरहाल अभी इतनी फुर्सत नहीं, इंशाल्लाह मैं थोड़े से उसको मिसाल से आपकी खिदमत में और अर्ज करूंगा कि इसी तरीके से जो खवातीन का जो मर्दों के साथ जो बिहेवियर होगा उसमें बच्चा उसको जो वो जो देना चाह रही है पर्टिकुलर जो केस है, पर्टिकुलर हदफ जो है उसको जो देना चाह रही है, नहीं वो नहीं लेगा बच्चा, बल्कि वो चीज लेगा जो उसको बहुत ज्यादा आसान और जाहिरी तौर पे अच्छी लग रही होगी। अच्छी रहने से मुराद यानी जो उसके लिए आसान होगी, बल्कि मुमकिन है मैं ये कहूँ कि मुमकिन है कि वो उससे नेगेटिविटी को ज्यादा अच्छी तरीके से ले ले बनिस्बत पॉजिटिविटी के। इस तरीके से हमारा हर फेल और हमारा हर कौल और हमारा बहुत सी सारी जगह सुकूत और चुप रहना वो इस पैगाम को डिलीवर कर रहा होता है। देखा आपने कि किसी तरह से अब हमें ये देखना है कि अब हमारी कोई भी हरकत है उसे क्या हदफ डिलीवर हो रहा है। मिसाल के तौर पर और इसको हम खोल के थोड़ा सा बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो हम मिसालें अपनी, चूंकि बहरहाल इसको समझना बहुत अहम है। फर्ज करें कि अब मैं पूरी आपको एक सिनेरियो टाइप का बता रहा हूँ कि यहाँ से एक शख्स आता है, एक घर का मर्द आता है और उसने सबसे पहले आकर खाने का पूछा। खाने से क्या पैगाम डिलीवर हुआ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि सबसे ज्यादा बच्चे के जहन में आएगा कि अब खाना इंपॉर्टेंट है। अब अगर 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जब बच्चा स्कूल से आएगा तो वो फौरन यही उसके जहन में होगा कि हाँ, जब भी मैं घर से आऊं तो इसके मतलब है कि नहीं, घर में भूख और खाना सारी वैल्यूज को खत्म कर देता है, सारी वैल्यूज के ऊपर भारी होता है। वो आएगा और इसी तरह बिहेव करेगा। और उस वक्त अगर उसको समझाना चाहा कि बेटा सलाम दुआ कुछ इस तरीके से ये कोई आदाब इस्लामी नहीं है या कुछ है, तो अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो समझ ही नहीं सका, उसके तो ये सारी चीजें क्लियर ही नहीं है। मजीद ये कि फर्ज करें कि खुदा न खासा खाना जैसे बाज़ औक़ात उसमें कोई नक्स हो जाता है, तो फौरन जैसे ही उसको अगर उसको पॉइंट आउट किया जाएगा, मुमकिन है कि शौहर हस्बैंड की ख्वाहिश ये हो कि ये नक्स खाने में ना हो, यानी इसलाह हो जाए। अब उसका तरीका है, जैसे ही खाने पर बैठे उसका तरीका यही है कि जैसे फौरन अगर उसमें नक्स निकाला जाएगा तो क्या होगा, बच्चे को जो मैसेज डिलीवर हो रहा है वो ये है कि नहीं, आपने कभी कोई किसी खाने की तारीफ नहीं करनी, आपने खुदा का शुक्र अदा नहीं करना, आपने जो खातून घर की जो खातून है उसकी जो है वो जहमात का तशक्कुर अदा नहीं करना, उसका शुक्रिया अदा नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उस खाने के अंदर ऐप निकालना है। अब ये 10-15 साल बाद बच्चा क्या करेगा, जब ये बड़ा होगा, हत्ता के अपनी जब मैरिड लाइफ में जाएगा तो भी उसकी जो है यही सूरत हाल होगी कि वो उसके अंदर सबसे पहले अपना वजीफा ये जानेगा कि किसी तरीके से इसके अंदर कोई ऐब निकाले। अब आपने मुमकिन है सोचा हो कि सही और गलत, लेकिन नहीं, अब ये जो बच्चा है वो सही और गलत की तरफ मुमकिन है कि तवज्जो भी ना करे। और दूसरी बहुत सारी चीजें जुजियात इसकी बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अब कोई शख्स आया, उसने खाने का जैसे ही उसने सवाल किया और उसके बाद उसको जो इस तरीके से रवैया मिला और इस तरफ से मुमकिन है कि खातून खाना की तरफ से भी कोई अच्छा जवाब ना मिला हो, तो फौरन उसके जहन में बच्चे की तरफ यह आएगा कि हाँ, अगर कभी कोई इस तरह एतराज करे तो उसको फिर उसी तरीके से, उसके बरअक्स उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी। तो उसकी अच्छी बात, अगर वो अच्छा जुमला कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, तो उसकी बात को मानना नहीं है, बल्कि उसको रिएक्शन दिखाना है। जिस तरीके से उसने गुफ्तगू की है इसी तरीके से उसको जवाब मिलना चाहिए, वरना फिर काम नहीं चलेगा। यानी माँ और बाप दोनों की तरफ बच्चे की दोनों की तरफ एक रिएक्शन उसका कायम होगा, और फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर किसी भी तरीके से ना बाप की बात मानेगा और ना माँ की, क्योंकि वो दोनों तरफ से इस तरीके से सीख चुका है। तो लिहाजा ये आज का बहुत अहम पॉइंट था कि जब इंसान देखे कि उसके
फेल से या उसके कौल से, यानी जो गुफ्तगू कर रहा है, जो वो काम अंजाम दे रहा है, उससे सामने वाले की तरफ कौन क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है। यहां पर ये ना सोचे, कभी भी ये ना सोचे, क्योंकि हम लोग आमतौर पर ये सोच रहे होते हैं कि सामने वाले को 70 हुस्न ज़न करने चाहिए, 70 मरतबा हुस्न ज़न करना चाहिए। नहीं, ये बच्चे की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। हमें मुमकिन है ये सोचना पड़े कि हाँ, हमें किसी को हुस्न ज़न का सुए ज़न का मौका नहीं देना चाहिए। 70 हुस्न ज़न करना भी मासूम की हदीस है, और एक और हदीस भी है। वो हदीस क्या है? वो हदीस ये है कि इंसान को अपने फेल के जरिए से कभी किसी को सुए ज़न का मौका नहीं देना चाहिए। ये बच्चा ज्यादा समझ रहा है। माशरे में अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी खास जगह जाऊंगा और लोग मुझसे सुए ज़न करेंगे, लोगों का वजीफा है कि वो हुस्न ज़न करें। तवज्जो फरमाइएगा कि लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो हुस्न ज़न करें, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी तरीके से लोगों को सुए ज़न का मौका फराहम ना करूं। अगर कोई बुरी जगह है तो वहां पर मैं ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि लोग मुझसे सुए ज़न करें। इसी तरीके से मुझे यहां पर देखना है कि मेरे किसी भी काम से नेगेटिव रवैया, नेगेटिव मैसेज डिलीवर ना हो बच्चे को, और अगर होगा तो वो इसको पिक कर लेगा। एक और बस मैं एक पॉइंट अर्ज करूं, और इसी गुफ्तगू, चूंकि मुझे आगे भी कल भी इसको थोड़ा सा लेके चलना है। हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस के जरिए से हमारे ब्रेन तक नॉलेज फराहम होती है। इल्म, नॉलेज, मालूमात, इंफॉर्मेशन, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के 5 जरिए, 5 सेंसेस। आया सबके जरिए से मुसावी मिकदार में, सेम क्वांटिटी में नॉलेज जाती है ब्रेन तक या नहीं? बल्कि हर सेंस की डिफरेंट कैपेसिटी है, हर सेंस का डिफरेंट इन्फ्लुएंस है। बहुत अहम गुफ्तगू है, तवज्जो फरमाइएगा, ताकि फिर हम यहां से इसको अगले उसमें कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर सकें। आंखों से जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक जा रही है, उसकी क्वांटिटी उतनी ही है जो कानों के जरिए से जा रही है, या उतनी ही है जो नाक के जरिए से और सेंस यानी टच के जरिए से और टेस्ट के जरिए से जा रही है? डिफरेंट है। इसके जो रेशो निकाला गया है, वो आंखों के जरिए से जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक जाती है, उसको 70% कहा गया है। उसका हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में उसका 70% इन्वॉल्वमेंट है उसकी। बाकी 30% जो कानों से जो नॉलेज जाती है, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, वो 12% है। और बाकी 3 सेंसेस जो हैं उनसे 6%। ये हमारा ये रेशो है इंफॉर्मेशन पहुंचने का ब्रेन तक। अब हमें इससे अंदाजा हो जाना चाहिए, माशरे में भी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आप देखें जो वीडियोस के जरिए से जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो बहुत ज्यादा है, बहुत पुख्ता है, इंसान के जहन में बैठ जाती है, ऐसा कि इंसान भूल नहीं सकता उसको। और इसी वजह से मुमकिन है कि आप लोग ये कहें कि इस वक्त जो मैं आपको वीडियो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि इसका असर ऑडियो से थोड़ा सा ज्यादा है। गो कि वो वाली वीडियो नहीं है कि जिसका 70% असर हो। यानी यही काम अगर आप इस किसी को प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यही काम अगर आप किसी की प्रैक्टिकल जिंदगी में
उसको आप दर्द करेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। वो है 70%। ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको गुफ्तगू सुना रहा हूँ, इसका 12% है, लेकिन जब आप मुझे गुफ्तगू करता हुआ देख रहे हैं तो मुमकिन है 30, 40, 50 तक पहुँच जाए। लेकिन बहरहाल 70% नहीं है। 70% वही है कि जब आप किसी आलिम दीन से, किसी अच्छे शख्स से, इंशाअल्लाह के इमाम मासूम से जब आप ये फेल, ये काम देखेंगे तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से खुदा ना खासा किसी ऐसे शख्स से कि जो बुरा शख्स हो, जब वो कोई बुराई अंजाम दे रहा होगा, जब मेरी बात आप तक पहुंचेगी और जब वो कोई बुराई अंजाम देगा, तो जो वो आप उसको देखेंगे उसका असर फिर वो 70% तक होगा। तो ये सूरत हाल है हमारे 5 सेंसेस की। और 5 सेंसेस नहीं, बल्कि यूं कहिए आप दूसरे अल्फाज में कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने का जो रेशो है वो इस तरीके से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन बच्चा, जो वीडियो जो हमें अमली तौर पर देख रहा है, जो हमें काम होते हुए जो देख रहा है, अभी बताइए कि उसका वो उसमें, और जब हम उसको नसीहत कर रहे हैं कि बेटा ये करो ये ना करो, कितना जमीन आसमान का फर्क है। 70 to 12, इतना बड़ा रेशो। यानी यूं कहिए कि 6:1 का रेशो, इतना रेशो ज्यादा है। यानी तकरीबन आपकी खिदमत में अर्ज किया। तो अब अगर मैं उसको कोई काम करता हुआ दिखाऊं जिससे उसके पास गलत मैसेज डिलीवर हो रहा है, और उसके बाद मैं उसको नसीहत करूं, सही बात बताऊं उसको, तो बताइए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो बहरहाल हमारे चूंकि वक्त भी कम है और मैं चाह रहा हूं कि इसी बात को और भी अच्छी तरीके से आपकी खिदमत बयान करूं, तो इंशाल्लाह हम यहीं से अपनी बात को कल भी आपकी खिदमत में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। इंशाल्लाह असाइनमेंट में दोबारा कल का अर्ज़ करता चलूँ कि असाइनमेंट बहुत माज़रत के साथ असाइनमेंट जो है वो यही कि जो हर रोज़ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसका या तो एक ख़ुलासा 1-1.5 पेज के, हर गुफ्तगू का एक ख़ुलासा मुमकिन है कि 5 सेशंस का 5, 6, 7 पेजेस में हो जाए, और या ये का हो जाए या ये कि नहीं, बल्कि कोई, जैसे मैंने आपको आज एक मिसाल दी एक बच्चे की और एक वालिद की और वालिदा की, तो कोई भी एक ऐसा इशू कि जो माशरे में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, उस इशू को, इन सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसके रोशनी में उसको सॉल्व करें, उसको, उस प्रॉब्लम को, उसके जो सॉल्यूशन पेश करें, उसको सॉल्व करें अच्छी तरीके से। तो ये आप जो है मुझे कुछ एग्जांपल्स के तौर पर अगर भेज दें तो इंशाल्लाह ये हमारा असाइनमेंट होगा। जी बहुत माज़रत आप लोग का वक्त नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खिदमत रखे। अगर एक क्वेश्चन साजिद ने पूछा, साजिद दातू, कैन यू प्लीज go ahead and ask over the mic Agha Sahab about your question. जी अस्सलाम वालेकुम आगा। हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज सही से आ रही है? जी जी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। बहुत जी आगा, माशाल्लाह से आप तरबियत के हवाले से आप दर्स दे रहे हैं, जज़ाकल्लाह। इस तरबियत में एक डिस्कशन जो चल रहा है इज रिगार्डिंग मदर टंग, जो मादरी ज़बान होती है। तो इस्लाम की इसमें क्या राय है कि बहुत से बच्चे, जो एक तो है कि अरबी तो सिखानी ही चाहिए, क्योंकि कुरान और काफ़ी किताबें जो हैं अरबी में, अगर बच्चा सीखे तो अरबी ज़बान तो सिखानी ही है। और बहुत से बच्चे जो आज के ज़माने में हैं मुतासिर हो रहे इंग्लिश से, और आज की जनरेशन में जो हमारी फैमिलीज़ हैं, तो एक टाइम पे उर्दू, पंजाबी, गुजराती या जो भी हमारे कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, अब बहुत से बच्चे हैं जो उनको आगे नहीं ले जाना चाहते, या वो उसमें बात नहीं करना चाहते। जो हम जो एक बहुत ही सिंपल ज़बान में कहें, उनको कूल नहीं लगता, उनको इंग्लिश पसंद है। तो इसके हिसाब से चंद साल पहले मुझे याद है कि आगा सिस्तानी ने भी एक एडवाइस दिया था कि अपनी मादरी ज़बान को संभाले रखें। तो इस्लाम की इसमें क्या राय है, और अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है तो व्हाट एडवाइस कैन वी हैव?
हाँ, अलबत्ता चूँकि सवाल आपका बहुत ज़्यादा वसी है, तो लिहाजा मैं जवाब वसी देना चाहूँगा अच्छी तरीके से कि मदर टंग की जो अहमियत है वो इंसान की रूह से बहुत ज़्यादा मैच करती है। क्यों? क्योंकि अगर मदर टंग में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं इंसान के कि जो अगर उसकी मदर टंग ना हो तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसको फिर अजियत होती है, रूही तौर पर उसको अजियत होती है। मदर टंग से मुराद ही यही है कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस कि जो उसको रूह की तो रूहानी तौर पे वो करना चाह रहा है लेकिन वो फंसा हुआ है, नहीं कर पा रहा, यानी एक दूसरी जबान की वजह से उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, और जो वो खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो लोग भी उसको नहीं समझ पा रहे। तो ये इससे उसकी रूह को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलती है, थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार हो जाता है। मगर ये कि ऐसा हो कहीं पर कि उसकी मदर टंग इंग्लिश ही हो जाए, या मिसाल के तौर पर कोई और ज़बान हो जाए, या फ्रेंच हो जाए, तो उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। इस्लाम उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मदर टंग कोई वो हो गई कोई बात नहीं। क्यों? किस हवाले से? जो मैंने हिकमत और फ़लसफ़ा बताया कि मदर टंग का फ़लसफ़ा क्या है। फ़लसफ़ा ये है कि मैं अपने बहुत सारे ऐसे ख़यालात और अपनी दिल की बातें कि जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ मैं ईज़िली शेयर करूँ, मेरी रूह को नुकसान ना हो। ये एक तरफ से मदर टंग को अहमियत हासिल है। दूसरी जो चीज़ आपकी खिदमत में वो ये है कि ज़माने का असलाहा बच्चों को सिखाना चाहिए। ज़माने के असलाह में बहुत सारी चीज़ें, अब ये जो आजकल जो एजुकेशन चल रही हैं, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि इस्लाम ने इसको इस तरह बयान ना किया हो, लेकिन चूंकि ज़माने का असलाह है लिहाजा हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं, ये तो इस्लाम में इस तरीके से नहीं है। नहीं, इस्लाम ने इसको असलहे के उन्वान से मुआरफी करा है। तो इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस मुमकिन है कि उसके असलहे के लिए ज़रूरी हो कि उसके हाथ में एक असलहा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वह एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। अगर वो कूल महसूस कर रहा है किसी भी हवाले से तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि उसको हम ज़माने का असलहा ज़रूर सिखाएं। तीसरा जो आपका पॉइंट था अरबिक के उन्वान से, तो देखें अरबिक जो है वो दो चीज़ें हैं, इसके दो जुदा, आपस में बहुत ज़्यादा जुदा चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या हैं? एक ये है कि उसकी ग्रामर और कुरान को और रिवायात को समझना। दूसरी चीज़ लैंग्वेज है। लैंग्वेज का लैंग्वेज जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, पहले थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। अरबिक एज अ कहाँ लैंग्वेज पर? से आप हाँ कंटिन्यू जी कीजिए। जी, सही सही। तो अरेबिक जो है इसके दो हिस्से हैं, बाकायदा दो पोर्शन है। एक है कि कुरान और रिवायात को समझाना और कुरान पढ़ना और उसके मानी की तरफ समझना और उसकी डिटेल्स यानी उसकी ग्रामर को समझना, उसका तर्जुमा समझना, उसकी बलागत समझना, ये एक पूरा अलग पोर्शन है। एक दूसरा पोर्शन है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी जबान, यानी बोलना। लैंग्वेज का मसला ये होता है कि जब तक मुझे पूरा मौका फराहम नहीं होगा मैं उसको ना कि सीख भी नहीं पाऊंगा, बल्कि अगर मैंने सीख भी ली, फर्ज करें कि मैं किसी अरबिक कंट्री में जाके कुछ साल रहा और मैंने जाकर वहां पर अरबिक सीख ली, अब मैं उसको कैरी ऑन कैसे करूंगा, उसको कंटिन्यू कैसे करूंगा? मैं अपने मुल्क में आया, मिसाल पाकिस्तान में आया, तो मुझे कोई अरबी बोलने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? कुछ अरसे बाद मैं भूल जाऊंगा। लेकिन आया ग्रामर के साथ भी ऐसा होगा? ग्रामर के साथ ऐसा नहीं होगा। ग्रामर, ट्रांसलेशन, उसकी जो है वो बलागत, फसाहत और बलागत, नहीं, इसके साथ नहीं होगा, ये मेरे पास रहेगी। तो लिहाजा अगर कोई शख्स चाहता है, उसको ख्वाहिश है कि उसके बच्चे को आयात और रिवायात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, मारी समझ में आए, तो उसको चाहिए कि अगर बच्चे की दिलचस्पी हो, उसके अंदर पहले तो इंटरेस्ट क्रिएट करे। अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद उसको ये चीज़ सिखाए, लैंग्वेज की तरफ बहुत ज़्यादा जोर ना दें, मगर ये कि उसको बच्चे को हमेशा किसी अरब कंट्री में रहना हो, और अरब कंट्री भी ऐसी कंट्री कि जहाँ पर नॉर्मल तौर पर लोग अरबिक में गुफ्तगू करते हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी लोग जो इंग्लिश, उर्दू और दूसरी ज़बानों में गुफ्तगू कर रहे हो, तो फिर उसको बच्चे को फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है।
तो लिहाजा ये पूरा मैंने आपको बहुत जो खुलासा बताया, इसके लिए भी यानी ठीक ठाक वो है, इसके जो फ़लसफ़ा है लैंग्वेज का वगैरह बहुत तफसीली और तुलानी है। जी, वाज़ेह हो सका आपके लिए इतना, इतने मुख्तसर तौर पे? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आगा। हाँ, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बाज़ वक़्त ये होता है कि बच्चे स्कूल से अपने दोस्तों से मारना यानी फिज़िकल इंटरैक्शन, हिटिंग, एक दूसरे को छेड़ना या मारना सीखते हैं स्कूल से, और वही फिर अमल वो आके अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन-भाइयों के साथ शुरू हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए तवज्जो करें कि इसमें तवज्जो ये करनी चाहिए कि ठीक है वो हिटिंग और मारना और दूसरी चीज़ें वहाँ पर सीख के आ रहा है, लेकिन खुद ये वहाँ पर जाकर क्यों सीख रहा है वो, खुद इसकी तरफ तवज्जो करें। यानी मुमकिन है कि हम कहीं हमारी तरफ से थोड़ी बहुत तो कोई मुश्किल नहीं है कि जो बड़ी चीज़ सीख के आ रहा है। एक बात फ़र्ज़ करें कि हमने देख लिया कि नहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं थी कि जो इसने सीखी हो और ये 100% वहीं से सीख के आ रहा है, तो भी उसको इग्नोर करें, उसको समझाएं, और समझाने से भी यानी समझाएं कम बल्कि इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ बाहर से सीख के आ रहा है, जो घर में उसको चीज़ मौजूद नहीं थी और वो अब सीख कर आ रहा है, तो बहुत जल्दी भूल जाएगा। बच्चा है, छोटा है, बहुत सारी चीज़ें गलत सीख लेता है, लेकिन वो बहुत जल्दी भूल जाएगा। अगर हमने उसको इग्नोर किया और कुछ भी उसको नहीं कहा तो खुद ब खुद भूल जाएगा। और अगर फिर भी वो ना भूले, यानी ये तीनों जवाब मेरे बहुत ज़हन में रखिएगा। एक पहला मैंने जवाब दिया, उसके बाद दूसरा, अब ये तीसरा है कि अगर वो फिर भी ना भूले तो उसको पनिश करना चाहिए। लेकिन पनिश किस तरह करना चाहिए, वो जो मैंने पहले आपकी खिदमत में रिवायत बताई। पनिश ये करें आप उसको कि उससे नाराज हो जाएं। मैं आपको एक अच्छा सा वाक़या से क्या बताता हूँ कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा था, यानी दूसरों को, अब मैं नहीं बताना चाह रहा कि क्या, बल्कि बहुत सारा यानी बहुत तंग कर रहा था दूसरों को। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, घर के लोग, बाहर के लोग। उसकी एक आदत ऐसी थी, बहुत ज़्यादा मैं यूँ कहिए लुआब दहन किसी और के ऊपर फेंकना, ऐसे इस तरह की सूरत हाल थी। तो अब वालिदैन बहुत परेशान कि कभी भी उन्होंने ऐसा कोई ऐसी नहीं हुई, क्या हुआ, ये कहाँ से सीख कर आ गया। लेकिन ये कि उसकी आदत जा ही नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने दूसरे बच्चों को एक अदद खिलौना सबके लिए लेकर आए। बताइए, मैं आपके खुद क्यों, आपने पहला जो दर्स है ना, पहला या दूसरा, जिसमें मैंने मोहब्बत के बारे में बताया था, उसको जरूर सुन लें इससे पहले, ये जो आपको चीज बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि 4 अदद जो उनके बच्चे थे, उनके लिए सबके लिए एक एक खिलौना लेकर आए और इस बच्चे के लिए भी लेकर आए। जैसे ही लेकर आए, उसको लाने के बाद अपने 2 बच्चों को या 3 बच्चों को वो खिलौना दे दिया। अब इसको नहीं दिया, कहा कि नहीं, तुम जो इस तरीके से जो मिसबिहेव कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका खिलौना नहीं मिलेगा। अब बच्चे के लिए बहुत डिस्टर्ब करने वाली ये चीज थी, बहुत। लेकिन इस परेशानी को, इस नाराजगी को ज्यादा तूलानी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे तक उसको ये खिलौना नहीं दिया, और जब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया और इस तरीके से, तो आधे घंटे बाद फौरन उसको दे दिया। जैसे ही दिया, उसके बाद फिर उस बच्चे ने ये जो उसकी इस तरह की जो आदत थी वो खत्म हो गई, उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और जो बहुत ज्यादा बुरी आदत है, लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, और उसकी आदत खत्म हो गई। तो इस तरीके से यानी मुख्तलिफ सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप हो गई है। पहले ही स्टेप में इस तरीके से पनिश करना मुमकिन है कि सही ना हो। और बहरहाल जो है वो हर फर्द के लिहाज से ये डिफरेंट भी होता है कि किस तरीके से बच्चे का क्या वो है, तो अब आप उसको उस तरीके से डील करें। जी, जज़ाकल्लाह। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है ये, आजकल बच्चे तकरीबन 80% टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, या सिचुएशन है कि बच्चे टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं रह सकते, थोड़ी देर में उनको टैब या मोबाइल ज़रूरी चाहिए, कैसे रोक सकते हैं डिवाइसेस से? हाँ,
देखें ये इसके प्रैक्टिकली बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं, और मैंने आपकी खिदमत में पहले ही बयान किया था कि बच्चों को किसी और चीज़ में मशगूल कर दें, किसी और चीज़ में बिजी कर दें। तो उनके लिए आप किसी भी चीज़ से रोकना चाह रहे हैं तो उसको दूसरी चीज़ में बिजी कर दें, इस सूरत में कि उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो टैब और इस तरह के उसको गेम्स में बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, तो अब आपने उसको फुटबॉल दे दी, कोई और चीज़ दे दी, उसका बहुत ज़्यादा दिल नहीं लग रहा उसमें, तो खुद इसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि देखें बच्चे को सिर्फ खेलना उसके लिए काफ़ी नहीं है, वो चाहता है कि मेरी वालिदा और मेरे वालिद मेरे साथ खेलें। अब मैंने उसको टैब से जो जुदा करना चाहा, उसको फुटबॉल दे दी, उसको कोई और यानी जो फिजिकल जो खेल हैं वो मैंने उसको दे दिए, दूसरे टॉयज दे दिए मैंने उसको, लेकिन वो चाह रहा है कि वालिदैन भी उसके साथ खेलें, तब उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तब वो टैब्स और दूसरी चीज़ों को भूलेगा। हमने कंप्यूटर गेम्स में बच्चों को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है, या हम लोग हमारी खुद ज़ाती जो हमने पर्सनल ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ में और दूसरी चीज़ों में बहुत से सोसाइटी का इन्फ्लुएंस वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलकर ये चीज़ बनी है ना। तो अब मुझे इसको तोड़ने के लिए बिलाखिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ये समझाना होगा कि आंखें ख़राब हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर चश्मा या दूसरी चीज़ें या इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर ये भी उसको दर नहीं कर पाया तो उसके साथ खेलें, उससे दोस्ती करें। और अगर बच्चा ऐसा, ये तो आम तौर पर कहा गया है कि वालिदैन को खेलना चाहिए और खूब ज़्यादा खेलें, बच्चों को इससे इतना खेलें कि बच्चा थक जाए, सो जाए, इस तरीके से उसको, तो उसको बिलाखिर जब वो थक जाएगा या उसको जो फिजिकल उसकी जो गेम्स हैं उसमें बिलाखिर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा उसको इंटरेस्ट फील होगा। तो इसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन हम ये इस बात को जहन नशीन कर लें कि अगर हम बच्चे को किसी और चीज़ में बिजी कर देंगे तो जो पहले वाली चीज़ है उससे बच्चा हाथ उठा लेगा, छोड़ देगा वो, इस पर हमें यकीन होना चाहिए। मगर ये कि हम ऐसी चीज़ें बिजी कर रहे हो कि जो उसके लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं है, तो ये बात है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आनी है कि जो उसमें खूब दिल भर के उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो। जी जी वाज़ेह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल जो है वो बशर्ते ज़िंदगी हमारा सामीन इकराम हमारा लास्ट सेशन होगा। शब जुमा भी है, आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा और इंशाल्लाह हम लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा ताला हमारी इस दर्स को सुनने को, पढ़ने को कबूल करे इंशाल्लाह। और do please come back at 8:15 p.m. tomorrow. With this, we end our program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह दुआ में हक़ीक़त को याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़।